मार्च नहीं, इंक़िलाब इस्लामाबाद की तरफ आने वाला है। वुकला से खिताब में इमरान खान ने कहा, हमें डराने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान इस मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां एक तरफ बुराई और दूसरी तरफ जद्दोजहद है। सियालकोट में वुकला से खिताब में इमरान खान ने कहा, इन चोरों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं ये जो निकल रहा हूँ, ये मार्च नहीं है, ये इंक़िलाब है। मैं इस मुल्क को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इन चोरों को हमारे ऊपर। आपके ऊपर जिम्मेदारी है और मैं इसलिए अपने सारे वुकला हर जगह जा रहा हूँ, अपने वुकला को तैयार कर रहा हूँ कि आपने अब अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमारा मुल्क आज उधर खड़ा है, दो राहों में खड़ा हो गया है। एक तरफ तबाही है और एक तरफ जद्दोजहद। वो लोग जो चाहते हैं कि हम ये चोरों को एक्सेप्ट कर बैठे, और ये जो इन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान से, चोरों को पहले ऊपर ले उठाया, उन्होंने इस मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस पे चली गई है। चाहे मूडी देखो, चाहे फिच देखो, कर्जा आपको देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को। कर्जे हम वापस कर नहीं सकते, रुपए पे प्रेशर आगे, तबाही नजर आ रही है। इन चोरों को ऊपर बैठाया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और सिर्फ एक काम किया कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के जो केसेस थे वो दिन ब दिन अपने खत्म करते जा रहे हैं। अगर ये मुल्क के ऊपर बैठ गए और हम ये समझेंगे कि हम जनाब अपने यहाँ काम करते रहेंगे और मुल्क बच जाएगा, हम पाकिस्तान के नारे मारते रहे, कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क का। उधर जो लंदन में बैठा मफरूर और कन्विक्टेड मुजरिम, वो फैसले कर रहे हैं मुल्क के। आए थे अपनी चोरी खत्म करने के लिए। मेरे ऊपर 3.5 साल एक बस मेरे ऊपर ब्लैकमेल हो रहा था कि मैं किसी तरह इनको एनआरओ दे दूं, और मेरी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं जो भी मर्जी हो जाए मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा, और इसलिए नहीं दूंगा कि मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा। हमारे ऊपर हर दूसरे दिन में केस हो जाता है, मेरे ऊपर पता नहीं कितने FIR काट दिए, कभी वो अरेस्ट करने आ जाते हैं डराने के लिए, जो मर्जी कर रही है। ये जो अरशद शरीफ से हुआ है, पाकिस्तान का मेरी नजर में नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने ज़मीर का सौदा करता था। एक वो जर्नलिस्ट, सहाफत जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।